ये हमारे लिए नहीं है बना, ये ऐसे सेवा करने के लिए बना है। या सेवा करने वाले भी आ गए, सम्मान देने वाले भी आ गए, पर सभी को ये एक संस्कार का पीरियड होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को संस्कार दिया जाए और बुजुर्गों के बारे में ज्ञान दिया जाए, माता पिता की सेवा के बारे में और अच्छे रास्ते पे चलने के बारे में, पहरावे के बारे में भी संस्कार दिया जाए। हम बच्चों को भी चाहते हैं कि वो भी खूब संघर्ष करें अपने जीवन में। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। आजकल के बच्चे इंडिया की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, उसको अपनाने में थोड़ा सा हेजिटेट। वैसे तो बच्चों को बुजुर्गों के साथ ही रहना चाहिए, बड़ी सहायता भी मिलती है बुजुर्गों की, अच्छी शिक्षा भी बुजुर्ग शिक्षा लेनी है कि अपने मन को शांत रखो, भगवान नाल जुड़े रहो, जो बच्चे सेवा करते हैं उनके साथ जुड़ो। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सबका दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो के सौजन्य से खास कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जाता है, हमारे बुजुर्ग हमारे अभिमान। जी हाँ, इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत से हमारे वरिष्ठ नागरिकों से बात करते हैं और जहाँ तक हमारे सीनियर सिटीजन्स की बात है तो ये हमारे समाज की धरोहर होते हैं। और किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जिस घर में बुजुर्ग रहते हैं वहाँ पर हमेशा खुशियों का बसेरा रहता है। लेकिन आज के परिवेश में बहुत सी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आती है। हम संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और ऐसे में हमारे देश प्रदेश में कई तरह के डे केयर सेंटर शुरू किए गए हैं, वृद्धाश्रम भी हैं। हालांकि हिमाचल इस मामले में थोड़ा सेफ़ है कि वृद्धाश्रम बहुत कम है, लेकिन डे केयर सेंटर होना बड़ी अच्छी बात है। इसमें बहुत से बुजुर्ग आते हैं, अपनी दिल की बातें वो शेयर करते हैं। तो सोलन के टैंक रोड में ही खुशी डे केयर सेंटर है जो साल 2016 से नियमित रूप से चल रहा है। बहुत सी वृद्ध महिलाएं यहां पे आती हैं। उनकी ऑनर तृप्ता चौधरी मैम आज हमारे साथ हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आप इतना नेक काम कर रही हैं। सबसे पहले यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो खुशी डे केयर सेंटर है, कब आपने शुरू किया और मकसद क्या था शुरू करने के पीछे? मकसद यही था कि चलो कोई हम अच्छा काम करें। तो हमारी तरफ हम लेडीज़ हैं, यहाँ तो जान पहचान है, सब कुछ है। उनके लिए जगह कोई नहीं थी बैठने उठने के लिए, तो हमने सोचा भी नीचे खाली है, चलो रोड पर है, चलो कुछ अच्छा काम कर लें उनके लिए। जी। और इसलिए उसने हमने इस सोच के ही शुरू किया था। जी। और हमारे जितनी भी लेडी है हमारे एरिया में ही है, कोई बाहर से कोई नहीं आती। अच्छा। बाजार से नहीं है, मार्केट से नहीं है, सब एरिया हमारा है। बाहर से आ सकते हैं लेडीज़? हाँ, आए, पर जगह इतनी नहीं होती। अच्छा। जब 100-200 हम इकट्ठी कर लें, हाँ इकट्ठी कर सकते हैं, पर अपने पास भी अकोमोडेशन भी होनी चाहिए ना। जी। हमें 40-50 की है अकोमोडेशन, हम उसमें लगे हुए हैं, सेवा भी कर रही हैं। वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो रोज़ आती हैं, कोई फंक्शन करती हैं, तो उनका भी ये काम अच्छा है, ताकि चला हुआ है, उनके साथ ही चलता है ना। ये तो आपने बताया कि मकसद क्या था, मतलब जहन में कैसे आया आपके कि मुझे उन वृद्ध नागरिकों के लिए काम करना चाहिए? ऐसी कौन सी बात थी जो दिमाग में आई? हमारा ये मकान बना है वो तब से ही हो रहा है, ये हमारे लिए नहीं है बना, ये ऐसे सेवा करने के लिए बना है, शुरू से ही है। 8-10 साल से हम यही काम करते हैं। यहाँ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हो भी गया, तो पता नहीं उनके लिए ही है ये, तो हम फिर तब से शुरू है। ये तो अब खुला है, उस बगैर खुले बगैर भी बहुत काम होते थे। तुलसी के विवाह हो गए, मतलब किसी को ज़रूरत है, कोई उनकी तकलीफ़ है, कोई उनको सामान को जगह रखने के लिए नहीं है, हम खोल देते थे। कोई बात नहीं, रख लो। तो ये जब से हमारा मकान बना है 62 का, तो हम यही काम करते हैं। क्या बात है। अच्छा का जो हमारे से हो सके। तो मैम, जब आपने सेंटर की शुरुआत की तो चुनौतियाँ भी बहुत रही होगी, क्या कुछ उस दिमाग में आया कि चुनौतियाँ क्या कुछ रही? अब चुनौतियाँ यही थी कि हमारे पास मकान तो था, बस लेडीज़ का था, यहाँ लेडीज़ भी थी। हमने एक लेडी भेजी और सारे घर घर चले गए कि हम एक खुशी सेंटर खोल रहे हैं आपके लिए, आपने आना है।
तो हमने वो शुरू कर दिया। उस दिन पहले फर्स्ट टाइम में कीर्तन कर दिया, सब लेडीज़ आ गई, उनको बता दिया, बड़ा अच्छा लगा। प्रधानमंत्री आए, जो कुछ सब कुछ हो गया जी, सब कुछ हो गया, सभी आए यहाँ। और सेवा करने वाले भी बहुत थे। हमने तो मकान दिया, सेवा करने वाले भी आ गए, सामान देने वाले भी आ गए। अच्छा। पर सभी को ये अच्छा लगा, तो वो चालू हो गया जी। प्रधानमंत्री जी का जिक्र हुआ तो यहाँ पे अभी थोड़ा सरकार पे आते हैं हम। सरकार ने किसी तरह का कोई अनुदान आपको दिया शुरू करने के लिए? शुरू करने के लिए दे जाते थे, आते थे, दे जाते थे जी। किसी ने 20,000 रुपया दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। ये सारा कुछ लोगों ने बना के दिया है हमें जी जी। लोगों ने हेल्प करी है ये सारी। हमने मकान दिया, हेल्प लोगों ने करी। अच्छा। हाँ। तो जब 2016 में आपने ये सेंटर शुरू किया, खुशी आपने नाम दिया। हाँ। नाम के पीछे कोई कारण? खुशी, बस खुशी से आएँ और खुशी से जाएं। क्या बात है। इसलिए इसका नाम खुशी सेंटर रखा। हाँ। ऐसा नहीं है सुखी से आएँ तो दुखी करके भेजें। खुशी से ही आएँ और खुशी से ही यहाँ से जाएं, हम वो काम करें। यहाँ जो महिलाएं आती है, मुझे भी उनसे बात करने का मौका मिला, बड़ी खुश थी वो, अपने दिल की बातें वो शेयर करती हैं। आपकी भी बात होती रहती होगी उनसे, तो किसी महिला, किसी लेडी से बात करते हो आपको लगा कि नहीं हमारा ये सेंटर शुरू करने का मकसद पूरा हुआ, वो खुश होके जाती है यहाँ से? पूरा हुआ। जो हमने सोचा था वो पूरा ही हुआ मकसद। अच्छा। सभी लेडीज़ खुश हैं, उनको जगह मिल गई, उनको बच्चों प्रोग्राम करने के लिए मिल गए, आके बैठी आपस में बातचीत करती हैं, सुख दुख करती हैं, टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत खुश है, हम भी खुश हैं जो खोलने वाले हैं, वो आने वाली भी खुश हैं जी। तो जैसे मान लीजिए किसी, क्योंकि वृद्ध लोग हैं, हाँ। यहाँ पे कई तरह की बीमारियाँ लग जाती है या कुछ भी हेल्थ इशू हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई यहाँ पे सुविधाएं हैं? सुविधाएं क्या, डॉक्टर आते हैं, जब तो 15 दिन के बाद आते ही है डॉक्टर मलान आते हैं, महीने में आते हैं, 8 साल से ही आ रहे हैं। अच्छा। कोई तकलीफ़ है, कोई कुछ है, वो लिख के दे देते हैं, दवाई मिल भी जाती है, कैंप लगते रहते हैं। अच्छा। कैंप भी हमारे बहुत लगते हैं। अच्छा। आ जाते हैं, फ्री में लगा जाते हैं कैंप। अच्छा। डॉक्टर मलान के थ्रू ही लग जाते हैं। अच्छा। किसी को कोई तकलीफ कुछ नहीं है। अगर कोई और महिला जो 60 साल से ऊपर हैं वो जुड़ना चाहती हैं, यहाँ पे आना चाहती है, तो कोई क्राइटेरिया है उनके लिए, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं? बस यही है कि वो आए बैठे, पर जो हम अब थोड़ा पैसा पूसा खर्च करते हैं वो हर महीने में बैठती हैं, आती हैं, हम 50 रुपए लेते हैं। अच्छा। उनकी चाय पाए उनको पिला देते हैं, पिला देते हैं। अच्छा। कुछ हमारे से हो सकता है तो हम खर्च भी कर देते हैं, वो खुश रहती हैं। बस ये है, दुख तकलीफ़ है तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर आते हैं, और रेड क्रॉस रखा हुआ है, औरों की भी हेल्प करते हैं, अपनी तो वो करते हैं और लोगों की भी करते हैं। बिल्कुल। इसलिए खुला है कि हमने सोचा था भी कैसे क्या खोलना, हमने तो औरतें जो लेडीज़ हमारी आती है वही सेवा करती रहती है। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू जी। ये थी खुशी सेंटर से उनकी संचालिका तृप्ता चौधरी मैम। अभी 80+ हैं ये, लेकिन उनके अंदर जो जुनून है, जज्बा है, वो काबिल तारीफ़ है। और जिस तरीके से उन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाक तरीके से दिया है, ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि अगर ये इस उम्र में भी इतना एक्टिव रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनकी बातों से बहुत से सॉल्यूशंस निकल कर आए हैं कि हमें हमेशा बुज़ुर्गों का सम्मान करके रखना है। और 62 का इन्होंने ज़िक्र किया कि जब इनका ये घर बना था तभी से ये सामाजिक कार्यों के लिए चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शुरू से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं और बहुत ही अच्छा हमें इनके साथ बातचीत करके लगा। अगर हाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।